विस्कोसिटी ऑफ गिवन सैंपल बाय ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जो कि है ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर। कैसा होता है भाई, आओ देख लेते हैं। इस तरीके का, ठीक है। ना, ये आपका ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर। इसका नेमिंग कर देते हैं, जैसे आपने स्टैल्कोमीटर भी किया था। ये होगा ए, ये होगा बी और ये है सी, ठीक है। यही आपका क्या ऑस्टवाल्ड और विस्कोमीटर। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने प्रीवियस प्रैक्टिकल में किया होगा, आप एक डेंसिटी मॉडल लेंगे। ऐसा है भाई, इस तरीके का होगा ना। आपका डेंसिटी मॉडल कितने ml का है, 25 ml, ठीक। सबसे पहले आप इसका इम्पिटी वेट लोगे, वेट बैलेंस पे जो आएगा वो आप लिखोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसमें वाटर फिल करोगे, क्योंकि आप यहाँ डिटरमाइन करो डेंसिटी किसका, वाटर का। इसमें वाटर फिल करोगे कितना, 25 ml, और उसका वेट करोगे, जो आएगा वो होगा आपका डेंसिटी। वाटर विथ वाटर का वेट होगा वेट 2, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ोगे, आपने कितना वाटर पड़ा, 25 ml, तो वॉल्यूम यहाँ क्या होगा, 25 ml हो गया। अब क्या करोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, तो भाई वेट 2 माइनस वेट 1 कर लोगे, अपॉन वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे 25 से। तो आपका क्या निकल गया है, डेंसिटी वाटर का निकल गया। नेक्स्ट यहाँ पे ये वैल्यू जो आएगी आपकी, उसको यहाँ पे रख दोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ो, डेंसिटी डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल। किस सैंपल का आप यहाँ निकाल लो भाई, तो सैंपल आपका है टर्पेंटाइन ऑयल। टर्पेंटाइन ऑयल का विस्कोसिटी आप निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे भाई, यहाँ पे सेम प्रोसेस, आप डेंसिटी बॉटल का इम्पिटी वेट लिए, जो आया वो रख दिया, वो वेट 1 हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे टर्पेंटाइन ऑयल 25 ml भरे, वो आ गया आपका वेट 3, ठीक है। ये यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ W3 में डिनोट किया है, यहाँ W2 बस, और कुछ प्रोसेस सेम है। फिर उसके बाद 25 ml यहाँ भी लिख दोगे, क्योंकि भाई 25 ml का डेंसिटी बॉटल था। ओवरऑल सेम यहाँ पे भी करोगे, वेट 3 माइनस वेट 1 अपॉन 25 से डिवाइड कर दोगे, आपको मिल जाएगा भाई डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल। नेक्स्ट, अब ये आपका एक ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसी में सारा आपका यूज है इसका ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर का। क्या करोगे, ये आपका ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर है, इस साइड से आप क्या करोगे, इफेक्ट से वाटर फिल करोगे इस बल्ब, ये जो बल्ब सी है, ये जो बल्ब सी फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो पॉइंट आप देख रहे हो इधर से, इधर से आप क्या करोगे, सब करोगे, ठीक। और ए से बी से ए के ऊपर थोड़ा पहुँच जाओगे, लिक्विड को सब करके थोड़ा सा ऊपर पहुँचाओगे। क्यों पहुँचाओगे अभी बताया। फिर ये ब्यूरेट स्टेट पे, ये वाला जो पोर्शन है, ये ब्यूरेट स्टेट पे आपको होगा, दिस पोर्शन, इसको ब्यूरेट स्टेट पे आप लगाने के बाद, जैसे ही ये ए से, सॉरी ये ऊपर ए पे है ना, जैसे भी ए पे आएगा तुरंत ही आप क्या करोगे, स्टॉप वॉच ऑन कर दोगे। स्टॉप वॉच ऑन करने के बाद जैसे ए से बी जाने पे जितना टाइम लगेगा वो आप यहाँ पे रखोगे। सेम ऐसे ही आप बार बार कितने बार करोगे, 3 बार करोगे, और उसका जो एवरेज वैल्यू आएगा या मीन टाइम आएगा वो यहाँ पे T1 लिख दोगे। सेम ऐसे ही आप किसके लिए करोगे, टर्पेंटाइन ऑयल जो आपका सैंपल है उसके लिए भी आप करोगे। यहाँ से फिल करोगे इस बल्ब सी को, और फिर उसके बाद सब करोगे फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे और फिर इसको ब्यूरेट स्टेट पे लगा देंगे। जैसे ए पे आएगा तब तक स्टॉप वॉच ऑन कर दोगे, और ए से बी बार जाने पे जितना सेकंड लगेगा वो यहाँ पे रखोगे, 3 बार रखोगे, और फिर एवरेज वैल्यू निकलेगा सैंपल का, ये आपका टाइम हो गया। फिर उसके बाद क्या की भाई, डेंसिटी है, डेंसिटी 1 आपको यहाँ से मिल गया, डेंसिटी 2 आपको सेम इसी तरीके से मिल जाएगा, वो यहाँ पे रख दोगे। यहाँ पे आपको विस्कोसिटी वाटर का पता है कितना भाई, 0.893, इसको डिनोट करते हैं Cp, जो कि होता है सेंटीपॉइंट। अब डेंसिटी 2 जो है ये आपका सैंपल है, ये ओवरऑल फॉर्मूला है आपका क्या भाई, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड सैंपल, डेंसिटी 2 सॉरी विस्कोसिटी 2 इक्वल क्या है भाई, ρ2 T2 अपॉन ρ1 T1 इनटू क्या भाई, थीटा 1, ठीक है।
तो ईटा 1 पे हमें वैल्यू पता है, इसको रख दिए। ओवरऑल जितना आप फाइंड करोगे यहाँ पे रखने के बाद आपको विस्कोसिटी ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल समझ में आ गया? कोई भी लाओ भाई, आज का ये विस्कोमीटर लाओ, दिखना है। आप कुछ लोग एरर करते रहे, इसलिए मैं थोड़ा आपको एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, देखो ये आपका क्या भाई, ऑस्मोइड विस्कोमीटर। इस साइड से आप क्या करोगे भाई, ब्यूरेट से लिक्विड फिल करोगे इस बल्ब पर। देखना बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, ये बल्ब फिल कर रहे हैं पूरा यहाँ तक फिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आप जो ये फिल करोगे तो यहाँ इसके नीचे करना है, ठीक है ना, ये जो मार्किंग है यहाँ पे नीचे करना है। आप लिक्विड ऊपर यहाँ ले जाओगे तभी तो ये नीचे आएगा इस पोर्शन पे। अगर आप दोनों बराबर भर दोगे तो कुछ आपको दिखेगा ही नहीं, एरर हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए इस मार्किंग तक, पॉइंट बी मार्किंग तक जो है यहाँ तक लिक्विड आप फिल करिए, तभी तो ये ए से बी तक डाउन होगा। ओके, समझ गए ना? और इस पोर्शन को आप लोग ब्यूरेट पे लगाओगे, इस पोर्शन पे, तभी आपको क्लियर विजिबल होगा। ओके।